Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Mohammad Akib Khan. You are watching my YouTube channel पाग एजुकेशन अकेडमी। स्टूडेंट, इस लेक्चर के अंदर हमने 1.4 को सॉल्व करना है। इसके 3 पार्ट हैं। हम इंशाल्लाह एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, लेकिन इससे पहले आपको कुछ ये जो एक्सरसाइज है ये पावर से रिलेटेड है, तो आपको पहले पावर्स के लॉस पता होने चाहिए। तो पहले हम वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले लॉ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ पावर। लॉ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ पावर का मतलब है, आसान से तरीका में अगर आपको समझाऊं, आसान वर्डिंग में, तो आप इस तरह कह सकते हैं कि बेस सेम हो और आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हों तो उनकी पावर्स को ऐड कर देते हैं। जैसे a मल्टीप्लाई बाय a, अगर इसकी पावर 5 है और 3 है तो इनकी पावर्स को ऐड कर देंगे। बस शर्त यही है, जो बेस है ना, इसको बेस कहते हैं, ये सेम होना चाहिए। तो इसको ऐसे 5 + 3 ये आ जाएगा 8। बेस सेम हो और मल्टीप्लाई हो रहे हों, बेस सेम हो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, उनकी पावर्स को ऐड कर देंगे। ठीक, उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा। इसकी एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे x की पावर है 10, मल्टीप्लाई हो रहा है x से, इसकी पावर भी 10, तो 10 + 10 20, तो हो जाएगा x की पावर 20। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि x की पावर 5, ठीक, x की पावर 5 है और मल्टीप्लाई हो रहा है y की पावर 3 से, तो इसकी पावर ऐड नहीं होंगी। ये याद रखना है। बेस अगर डिफरेंट होंगे तो उनकी पावर्स ऐड नहीं होंगी। अगर बेस सेम होंगे और मल्टीप्लाई हो रहे होंगे तो उनकी पावर्स को आप ऐड करेंगे, अदरवाइज वो ऐड नहीं होंगी। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास लॉ ऑफ पावर। लॉ ऑफ पावर ऑफ पावर। पावर ऑफ पावर का मतलब है कि अगर किसी भी हालत में अगर आपके पावर के ऊपर पावर आ जाए, जैसे कि यहाँ पे मैंने 3 लिया, इसकी पावर है 2 और इसकी भी पावर है 3। पावर के ऊपर 3 इसकी 2 इसकी पावर है 3 की, पावर के ऊपर एक और पावर आ जाए तो उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 3 = 6। ठीक, इसका मतलब ये था। जैसे इसकी एक और एग्जांपल, ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। 4 की पावर 2 है और इसकी अगेन पावर आ गई 2, 2 2 = 4, 4 की पावर 4। उम्मीद है आपको क्लियर हो रही होगी बात। अब नेक्स्ट चलें। नेक्स्ट है हमारा पावर, लॉ ऑफ पावर ऑफ अ प्रोडक्ट। लॉ ऑफ पावर ऑफ अ प्रोडक्ट का मतलब है कि अगर कोई भी बेसिस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, कोई भी बेसिस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, जैसे 5/2, ठीक है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है 4/2 से, ठीक है। अब इनकी होल पावर है 5, ठीक है। अब 5 इस पर भी आएगा और 5 इस पर भी आएगा, इस तरीके से 5/2 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 4/2 की पावर 5। इस तरीके से ये 5 इन दोनों पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, इन दोनों की पावर बन जाएगा, क्योंकि इसकी होल पावर थी। और इससे अगला जो फैक्टर जो है लॉ ऑफ पावर ऑफ अ कोशेंट। लॉ ऑफ पावर ऑफ अ कोशेंट का क्या मतलब है कि जब भी कोई बेसिस डिवाइड हो रहे हो, जैसे यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहे थे ना, उसी तरह ये है a है और ये समझ लें कि ये b है, ठीक है। और इनकी होल पावर हमने ले ली 2, तो ये 2 जो है वो इस पर भी आएगा और इस पर भी आएगा, इस तरीके से, ठीक। इसकी एक और एग्जांपल ले ताकि आपको और क्लियर हो जाए। x/y, इनकी होल पावर आ गई 3, तो ये x पर भी 3 आएगा और y पर भी 3 आएगा, ठीक है। ये इसकी पावर बन जाएगी। अब लास्ट जो हमारे पास बचा है वो लॉ है, लॉ ऑफ कोशेंट ऑफ पावर। लॉ ऑफ कोशेंट ऑफ पावर, ये था लॉ ऑफ पावर ऑफ अ कोशेंट, ये है लॉ ऑफ कोशेंट ऑफ पावर। इसका मतलब है कि वो तो था ना कि बेस सेम हो मल्टीप्लाई हो रहे हो, पावर्स को ऐड करेंगे। अब बेस सेम हो और डिवाइड हो रहे हो
इस तरीके से कि हमने ले लिया, मान लो कि इधर है a, ठीक है, ये भी a, बेस सेम है और डिवाइड हो रहे हैं, इसकी पावर 5, इसकी पावर है 4, बेस सेम है, डिवाइड हो रहे, पावर को सब्ट्रैक्ट कर दो इस तरीके से, 5 - 4, a की पावर आ गई 1। इसकी एक और एग्जाम्पल मैं अगर आपको देता चलूँ तो इस तरीके से कि x/x, बेस सेम है, डिवाइड हो रहे हैं, इसकी पावर है 10, इसकी पावर है 5, तो इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। 10 - 5 ये आ जाएगा x की पावर 5। ये था आपका इंट्रो जो कि आपको समझना बहुत ज़रूरी था। अब इंशाल्लाह अगर आपको ये समझ आ गया है तो अगली एक्सरसाइज आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आसान है, कोई मुश्किल बात उसमें नहीं है, यही सब बातें उसमें हो रही होंगी। चलते अपने एक्सरसाइज के सॉल्व की तरफ। एक्सरसाइज 1.4 हमारे फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। सिंप्लीफाई करना है लॉ ऑफ पावर्स को यूज़ करते हुए। तो चलें सिंप्लीफाई करते हैं। आपको देख के थोड़ी बहुत चीज़ें समझ आने लगी होंगी कि बेस सेम है। देखें यहाँ पे आपको थोड़ा बनाना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे ये दो सेम है और ये दो सेम है, तो काफ़ी आसान हो जाएगा आपके लिए समझना। ठीक, चलें स्टार्ट करते हैं। 3 और 3 बेस सेम है और डिवाइड हो रहे हैं। बेस सेम हो और डिवाइड हो रहे हैं तो पावर को ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। बेस सेम है, डिवाइड हो रहे हैं, पावर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे इस तरीके से। 3 की पावर 5 - 2 क्या बची हमारी, 3 की पावर 3, और 3 की पावर 3 का मतलब है हम इसको इस तरीके से खोल के लिख सकते हैं। 3 × 3, 3 3 = 9, 9 3 = 27। दिस इज़ द फाइनल आंसर। अब इसको कैसे सेट करना है ये चीज़ आपने समझनी है कि ऊपर तो 2 × 5 है, हमें इसे भी 2 × 5 बनाना है। कैसे हम इसे इस तरह सॉल्व करेंगे। 2 5 = 10, 5 1 = 5, ठीक है। इधर क्या आ गया 2 और 5, इसको इस तरीके से ब्रेक कर लेंगे। 2 की पावर 4, 5 की पावर 3, 2 × 5, इसकी होल पावर आ गई 2, ठीक है। अब ये 2 की पावर इस पर भी है और इस पर भी है, वही हमने पढ़ा था ना कि जब भी कोई बेस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं उसके ऊपर जो होल पावर होती है वो उन दोनों पर आती है। ये 2 की पावर 2 × 5 की पावर 2, ये है 5 की पावर 3 और ये है 2 की पावर 4, ये है 2 की पावर 4। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे बेसिस सेम हो गए, 2 और 2 सेम है, 5 और 5 सेम है, 2 और 2 सेम है। 4 - 2 कितने बचे 2, 2 की पावर 2, ये फाइनल आ गया। और 5 और 5 सेम है, 3 और 2, 3 - 2 क्या बचेगा 1, तो 5 की पावर 1। 2 2 = 4 क्या होता है, 2 की पावर 2 का मतलब है 2 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे। 2 की पावर 2 का मतलब है 2 × 2, 2 × 2 क्या होता है 4 के बराबर, ठीक है। और ये 5, 4 5 = 20। दिस इज़ द फाइनल आंसर। ठीक, उम्मीद है आपको चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। है तो वैसे बहुत आसान, लेकिन आगे जाके ये बहुत ज़्यादा रिलेट करता है आपके टॉपिक से, जो आपके आगे टॉपिक्स आने वाले हैं वो थोड़े डिफ़िकल्ट हैं, ये तो खैर आसान है। अब आप देखें कि ये a + b डिवाइड हो रहा है a + b से, बेसिस सेम है, पावर 2 है, इधर 1 है, तो पावर्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे। a + b, ठीक है, 2 - 1, और ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा था। डॉट का मतलब होता है कि ये मल्टीप्लाई हो रहा है। c + d की पावर 3 और ये c + d की पावर 2, ठीक है। 3 - 2 कर देंगे, 3 - 2, तो 2 - 1 करेंगे 1 आ जाएगा, और 1 की पावर यानी a + b, 1 लिखो ना लिखो एक ही बराबर है, ठीक है। c + d की पावर 3 - 2 1 बचेगा, यानी c + d आ जाएगा हमारा। ये है हमारा फाइनल आंसर, ठीक है। अब यहाँ तो अप्लाई हो रहा था हमारा वो वाला लॉ जो बेसिस
सेम हो और डिवाइड हो रहे हो पावर को सब्ट्रैक्ट करेंगे। और लेकिन यहाँ पे जो हमारा लॉ अप्लाई होगा इस सवाल में वो होगा बेस सेम है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, पावर्स को ऐड करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं 1/3, इधर भी 1/3। पावर क्या है 5 और 4, 5 और 4 को ऐड कर देंगे 1/3, 4 + 5। इस तरीके से इनकी पावर्स को ऐड कर दिया, बेसिस सेम थे पावर्स को ऐड कर दिया। ठीक है, इनकी पावर्स को ऐड करने के बाद क्या आंसर आएगा 1/3 और 5 + 4 क्या आंसर आएगा 9। अब मज़ीद सिंप्लीफाई करना चाहें तो इसका फाइनल आंसर अगर निकालना चाहें तो ऐसे निकालेंगे 1 / 3 और इसकी पावर आ गई 9। 1/19,683 बहुत बड़ा आंसर आ रहा है। ये अपाउंड में है तो वैसे बहुत छोटा आंसर आ रहा है। अगर इसको हम पॉइंट में करेंगे तो खैर रहने देते हैं, ऐसे ही रहने देते हैं, ज़्यादा सॉल्व नहीं करते, फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे उसमें। अब इसमें देखें बेस सेम है, मल्टीप्लाई हो रहा है, पावर्स को ऐड करते हैं। 3/4 है, 3/4 है, दोनों सेम है। इनकी पावर्स को ऐड करेंगे 5 + 2 7, तो 3/4, 5 + 2 3/4 की पावर 7। ठीक है, ये ऐसे ब्रैकेट आ जाएगा ताकि पता चले कि पावर इन दोनों पर है। अब नेक्स्ट चलें तो ये भी माइनस का 4/5 है, ये भी माइनस का 4/5 है। बेसिस सेम हो गए, पावर्स को ऐड कर दें। माइनस का 4/5 और 5 + 3, तो माइनस का 4/5, इसकी पावर आ गई 8। अब यहाँ पे जो लॉ अप्लाई होगा वो होगा पावर के ऊपर पावर आ जाए तो पावर को मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब देखें ये -3 है, इसके ऊपर तो कोई पावर नहीं है, लेकिन ये 5 है, इसके ऊपर 2 पावर है, तो 2 को 3 से पावर के ऊपर पावर आ गई, तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। -3 × 5, 2 3 क्या होता है 6, 2 3 6। अब इसे मज़ीद सिंप्लीफाई करना चाहें तो कर लेते चलें। माइनस का 3 × 5 की पावर 6, माइनस का 46875, -46875, ये है हमारा फाइनल आंसर। इसे मज़ीद सॉल्व करें ना करें आपकी मर्ज़ी, यहाँ ला के भी छोड़ दें तो आंसर आपका सही है क्योंकि आपने लॉ को अप्लाई कर दिया है। अब इधर देखें कि ये 3 है, ये 3 के ऊपर कोई पावर नहीं थी तो मल्टीप्लाई नहीं होगी। ये 4 के ऊपर पावर है 2, 2 3 6, यहाँ पे भी वही सेम चीज़ है कि माइनस का 4, 2 3 6 इसकी पावर है। सॉल्व हो गया ये। इसको मज़ीद कैलकुलेटर सॉल्व करना चाहें तो कर सकते हैं, वैसे यहाँ तक भी आंसर आपका ठीक है रहेगा। माइनस माइनस प्लस, ओ सॉरी कि ये बेसिस सेम है, माइनस है माइनस है, A/BC है, A/BC और पावर्स को ऐड करना है। 5 + 3 माइनस का A/BC, इनकी पावर्स को ऐड करेंगे 5 + 3 माइनस का A/BC, इसकी पावर आ गई 8। ठीक, नेक्स्ट पार्ट, ये तीनों के तीनों बेसिस सेम है, माइनस का C/D, माइनस का C/D, माइनस का C/D, तो इनकी पावर्स को ऐड करें 2 3 और 5, 5 3 8 और 8 और 2 10, माइनस का C/D, इसकी पावर आ गई 10। अब मैं डायरेक्ट सॉल्व करने की कोशिश करूँगा ताकि आपका टाइम कम से कम इस पर खर्च हो। ये अब आप ये थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं अब इसमें, क्योंकि ये m और n आ रहे हैं बार बार ना। अब इसमें बेसिस जो सेम है खाली उनकी पावर्स को ऐड करेंगे। m ये रहा, m सेम था तो m की पावर्स को ऐड कर दो। m कितना है 5 है और इधर 1 है, तो इधर आ गई m की पावर 6। इधर n और n की पावर 2, n की पावर 3, 2 और 3 कितने हो गए 5, n की पावर 5, t की पावर 4, t की पावर 7। ठीक है, 4 और 7 11। ठीक, ये है हमारा आंसर। सिंपल, बहुत आसान है, कोई मुश्किल बात इसमें नहीं है। अब आप इधर देखें, मैंने जस्ट इसे
बुक के अंदर तो वैसे आगे पीछे करके थी, मैंने एक तरतीब से करके लिखा ताकि और ज़्यादा आपको आसानी से समझ आ सके। ठीक है, आप इधर देख सकते हैं कि इधर ए ए 3 बार ए आया हुआ है, यानी बेसिस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बीच में कोई साइन नहीं है। डायरेक्ट लिखे हुए तो इसका मतलब ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ए की पावर 2, 3 और 4, 4 3 7, 7 और 2 9, ए की पावर 9 आ गई। और बी की तरफ अब आपने देखना है कि बी की पावर है सबसे पहले 2 और फिर बी की पावर है 4। ठीक है, 4 और 2 को प्लस करेंगे तो 6 आ जाएगा, बी की पावर 6। ठीक, अब बारी है सी की पावर है 5, सी की पावर है 3, 5 3 8, 6, सी की पावर आ गई 8। सारे सवाल एक जैसे ही, कोई फ़र्क नहीं है। वैसे तो आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं, लेकिन चलें अगर किसी को प्रॉब्लम होती है तो वो वीडियो में देख सकते हैं, करा देते हैं आगे भी। 10 पे तो कोई पावर है नहीं, ऐसे कैसे आ जाएगा। एक्स को सबसे पहले आप देखें, एक्स आ रहा है पहले इधर 4 और फिर इधर आ रहा है 2। 4 को 2 में प्लस करो तो 6 आ जाता है आपके पास, एक्स की पावर 6। वाई और वाई, ठीक है, इसके अलावा कहीं वाई नहीं है तो 6 में 3 को प्लस करोगे तो वाई की पावर 9 आ जाएगी। और जी जो है इधर एक ही है तो ये इसकी पावर रहेगी, कोई इससे मल्टीप्लाई नहीं हो रहा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इसमें। ये हमारा फाइनल आंसर। अब इधर 3/5, इस पर कोई पावर नहीं है तो 3/5 ऐसा ही लिखा जाएगा। आर को देखें, आर की पावर 3 है, फिर आर की पावर 7 है, 7 में 3 प्लस करेंगे, 7 3 होते हैं 10, आर की पावर 10। अब एस इधर 2 है, इधर भी 2 है, 2 + 2 4 होता है, एस की पावर 4। और टी के साथ कोई चीज़ ऐड नहीं हो रही या मल्टीप्लाई नहीं हो रही, कोई चीज़ टी एक और टी इसके साथ मल्टीप्लाई थोड़ी हो रहा है जो हम पावर को ऐड करें, टी ऐसे कैसे आ जाएगा। अब ये चीज़ देखें, इधर सिर्फ साइन मल्टीप्लाई होंगी आपस में, बाकी ये भी सवाल वैसा ही है जैसे पिछले सवाल थे। ये माइनस की साइन आप ऐसे ही रखें। ठीक है, अब ये देखें, माइनस का L/M, माइनस का L/M, माइनस का L/M, तीनों सेम है। इनकी पावर्स 5 3 8, 8 4 12, माइनस का L/M और इनकी पावर आ गई 12, माइनस माइनस प्लस तो ये हो जाएगा पॉजिटिव L/M, इनकी पावर आ जाएगी 12। उम्मीद है आपको क्लियर हो रहा होगा। अब चलते हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ, वो भी बिल्कुल ऐसा ही है, कोई फ़र्क उसमें नहीं है, सारे सवाल एक जैसे ही हैं, सिंपल हैं और बहुत इजी हैं। देखें, 5 की पावर 2 है और इसके ऊपर पावर 3 है। हमने क्या लो पढ़ा है, पावर के ऊपर पावर आ जाए, पावर्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 3 6, 5 की पावर 6। ठीक है, 5 की पावर 6 को अगर आप सिंप्लीफाई करना चाहें तो कर सकते हैं, वैसे यहाँ तक भी आंसर आपका सही रहेगा। एक्स और वाई, पावर के ऊपर पावर आ गई, 3 5 15, एक्स और वाई की पावर 15। ठीक है, -4 इधर आ गया और 2 5 10, -4 की पावर आ गई 10। ठीक है, अब इधर देखिए, ये थोड़ा हो सकता है मसला इसमें समझने में कि -3 है और ये पावर इसके ऊपर भी है और इसके ऊपर भी है। ठीक है ना, हमने पढ़ा है ना कि जब भी दो बेसिस आपस में मल्टीप्लाई हो, उसके ब्रैकेट पे कोई पावर हो तो वो पावर ब्रैकेट में मौजूद सारे एलिमेंट्स पर अप्लाई होती है। तो 3 3 9, -3 की पावर हो जाएगी 9 एंड अगेन -4, 2 3 6, -4 की पावर 6 आ जाएगी। और ये तो बहुत आसान सवाल है, 2 3 6, बी की पावर आ जाएगी 6 और ये 5 ऐसे कैसे नीचे मौजूद है। -4/9, पूरी की होल पावर है 2 और इसकी होल पावर है 3, 2 3 6, माइनस का 4/9 और इसकी होल पावर है 6। ये आंसर है। अब ये तो हो सकता है, ये थोड़ा आपको डिफ़िकल्ट लग सकता है कि पावर
उसके ऊपर पावर, फिर उसके ऊपर एक और पावर, तो तीनों को मल्टीप्लाई कर दें। कोई और चीज़ थोड़ी यहाँ पे जी है ना, बस पावर के ऊपर पावर आ गई, 3 2 6। इसको आप पहले इस तरह सिंप्लीफाई कर लें, फिर दोबारा पावर के ऊपर पावर आ गई, 6 4 24, 24 पावर आ गई इसकी, जी की पावर 24। ठीक है, उम्मीद है आपको क्लियर हो रहा होगा। सबसे पहले आप इसे इस तरह सिंप्लीफाई करें, एम आ रहा है ना, बेस से में मल्टीप्लाई हो रहा है, पावर्स को ऐड कर दें तो m की पावर 1 1 और 2 कितने होगा, 3 3 और 3 4, 3 और 3 6, 6 और 4 10। सबसे पहले इधर आ गई m की पावर 10, इसकी होल पावर इधर 2 यानी कि यही मौजूद है, और इसकी होल पावर है 5। ठीक, अब सबसे पहले 10 2 बेसिस से पावर के ऊपर पावर आ रही है, 10 के ऊपर 2 आ रहा है, तो मल्टीप्लाई कर दें। m की पावर आ गई 20, अब दोबारा इस पावर के ऊपर पावर आ गई, 20 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 100, m की पावर 100। दिस इज द फाइनल आंसर। अब ये पार्ट बस फर्क कुछ भी नहीं, खाली पॉइंट में दे दिया इन्होंने। देखिए बेसिस सेम है, माइनस का 0.1, माइनस का 0.1, माइनस का 0.1। सबसे पहले आप इनकी पावर्स को ऐड करेंगे, 9 है, 3 है, 2 है। 9 में 3 प्लस करें, कितने होगा 12, 12 में 2 प्लस करें 14, माइनस की साइन इधर, और ये माइनस का 0.1 की पावर 14। ठीक है, और इसकी होल पावर है 2। अब 14 को 2 से मल्टीप्लाई करें 28 आएगा, माइनस का 0.1 इसकी होल पावर, इसकी पावर आ गई 28। माइनस माइनस प्लस होता है, साइन मल्टीप्लाई होती है, सेम साइन मल्टीप्लाई होंगी तो पॉजिटिव बन जाएगा हमारा नंबर, तो 0.1 की पावर आ गई 28। दिस इज द फाइनल आंसर। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। मैंने पूरी कोशिश करी है कि आपको सारे सवाल समझ आएँ, आसान से आसान करके मैंने आपको ये सॉल्व करवाए हैं। वैसे इसमें तो बहुत आसान था, जहाँ से आपको जिस वीडियो के पार्ट से आपको समझ आ जाए तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप वहाँ से ख़ुद ट्राई करें सवाल को सॉल्व करने की। ज़रूरी नहीं आप सारे सवाल आप वीडियो से ही देख के सॉल्व करें, आप खुद भी ट्राई करें इसको। पहले शुरू के पार्ट आप देख लें वीडियो से, अगर आपको समझ आ जाए तो बाकी के पार्ट आप खुद ट्राई करें, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप वीडियो में देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें, अपने 9th क्लास के जो आपके फ्रेंड्स हैं उनके साथ शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, अगली एक्सरसाइज के साथ। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।